हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए आज लिखेंगे अपन आनंद पत्रिका अंक 8 के प्रतिलेखन संख्या 17 और 18 की डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले चलिए पहले इसके आउटलाइनों को देख लेते हैं। इसमें कैसे कैसे शब्द और वाक्यांश है और कैसे उनकी आउटलाइनें बनेंगी। देखिए, पहला शब्द श्रीमान जी, बाल कल्याण, प्रसन्नता होती है, रचनात्मक, अनंत, साथ ही साथ, अर्थाभाव, कठिन हो जाता है, विकासशील देश, बचा जा सकता है, यह है कि कार्यक्षेत्र, पोषाहार, प्राथमिकता मिलनी चाहिए, पौष्टिक आहार, बात तो यह है कि चाहती हूँ कि इस बात से खुशी है कि फैल चुका है, प्रतिभावान, जरूरतमंद, छात्रवृत्ति, यह होना चाहिए कि किस प्रकार इस बात पर योग्यता नहीं हो सकती, भला हो सकता है, बहुत से फीसदी, विशिष्ट, चर्चिल, प्रोत्साहन, विकलांग, विशेष प्रयास के बाद चलाया जा सकता, अनुशासन, नैतिक शिक्षा पड़ोसियों, विकसित होता है, अनुशासित, नियंत्रण, सामूहिक, परिप्रेक्ष्य, विचार करना चाहिए, देखना चाहिए, सुलझा सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, बस्तियां होने के कारण वातावरण रुक जाता है, आश्चर्य है कि जीवित रहते हैं। तो ये थी इनके आउटलाइन है और वाक्यांश। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको वहाँ पर इनके आउटलाइनों और वाक्यांश का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी लगभग 80 शब्द पर मिनट। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। श्रीमान जी, भारतीय बाल कल्याण परिषद से संबंधित किसी भी उत्सव में आकर मुझे हमेशा प्रसन्नता होती है। शायद ही ऐसा कोई रचनात्मक काम हो जिसका संबंध बालकों के कल्याण से न हो, अतः परिषद का काम अनंत है। साथ ही साथ अर्थाभाव और प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी जैसी कठिनाइयों से मैं बराबर परिचित हूँ। जो कोई भी नया काम प्रारंभ करने के रास्ते में आती है और कभी कभी तो पुराने कामों को चला पाना भी कठिन हो जाता है। हमारे जैसे विकासशील देश में इन कठिनाइयों से नहीं बचा जा सकता। इनसे बचने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि हम कुछ चुने हुए कार्य क्षेत्रों में ही अपना ध्यान लगाएं। बाल कल्याण कार्य में भोजन अथवा बच्चों के लिए उचित पोषाहार की व्यवस्था को सबसे ऊंची प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भोजन तथा पौष्टिक आहार के बिना कोई और कार्यक्रम संभव नहीं। सच बात तो यह है कि इसके अभाव में लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को ही खतरा है। मैं चाहती हूँ कि
स्कूली बच्चों को खाना देने का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जाए। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने में मेरा भी कुछ हाथ था और मुझे इस बात से खुशी है कि आजकल यह कार्यक्रम पूरे देश में 1 करोड़ बच्चों तक फैल चुका है। इसके बाद प्रतिभावान और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और भत्ता देने का कार्यक्रम आता है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि जो योग्य हैं उन्हें अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करने का अवसर मिले। किस बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए और वह किस स्कूल में पढ़े, इस बात का फैसला उसकी योग्यता पर होना चाहिए, न कि इस बात पर कि वह किस जाति का है, किस वर्ग का है और उसके पास कितना पैसा है। यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि योग्यता की माप हमेशा केवल परीक्षाओं से ही नहीं हो सकती। बहुत से बच्चे हैं जिनका विकास धीरे धीरे होता है और उनके पास ऐसे गुण होते हैं जिनसे उनका या देश का भला हो सकता है, किंतु वे आम परीक्षाओं में उतने अच्छे नहीं रहते। इसके बहुत से उदाहरण हैं, किंतु उनमें से विंस्टन चर्चिल का उदाहरण सर्वविदित है। शायद आप लोगों को यह अच्छी तरह मालूम हो कि बालक चर्चिल अपने स्कूली जीवन में बहुत फिसड्डी था। श्रीमान जी फिर भी वे दुनिया के महान लोगों में थे और अपने देश के महान नेता थे। ऐसे ही अनेक नाम और भी हो सकते हैं, किंतु यह खेद की बात होगी अगर विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा वाले व्यक्ति केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते कि हमारी स्कूल प्रणाली में उनकी प्रतिभा को न तो मान्यता मिल पाती है और न प्रोत्साहन। वास्तव में पिछड़े हुए और विकलांग बच्चों की विशेष समस्या है जिसके लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद ने विशेष प्रयास किए हैं। भोजन के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात अनुशासन है। अनुशासन के बिना शिक्षा का पूरा उपयोग नहीं हो सकता या बच्चों के लिए चलाया गया और कोई कार्यक्रम भी अनुशासन के बिना नहीं चलाया जा सकता। स्कूलों में नैतिक शिक्षा हो या न हो, यह बहस का विषय है। मेरे विचार में बच्चों पर उनके माता पिता, अध्यापकों और उनके पड़ोसियों के भी व्यवहार का बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे जिस तरह अपने चारों ओर के लोगों का व्यवहार देखते हैं, उनके भीतर भी वैसे ही नैतिक और सामाजिक विचारों का विकास होता है। अतः अगर बच्चों में अनुशासन लाना है तो पूरे समाज को अनुशासित होना पड़ेगा। जब मैं अनुशासन की बात करती हूँ तो मेरा मतलब किसी प्रकार के कठोर नियंत्रण से नहीं,
अनुशासन एक ऐसी वस्तु है जो उचित चिंतन से पैदा होती है, जो दबाव डालकर नहीं लाई जा सकती। हम सभी को अपनी समस्याओं पर समाज या शहर की सामूहिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए। समाज का शहर अपनी समस्याओं को राज्य की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और राज्यों को अपनी समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए। जब तक इस तरह का अनुशासन हम में होगा या जब बड़े हितों की तरफ देखने की क्षमता होगी, तभी अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं और भविष्य को सुधारने में भी सहायता कर सकते हैं। एक समस्या जो वास्तव में बड़ों की समस्या है, किंतु जिसका प्रभाव बच्चों पर बहुत पड़ता है, वह है शहरों में गंदी बस्तियों की समस्या। हम इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जो गंदी बस्तियों में पलते हैं और प्रारंभ से ही गंदी और वातावरण की अन्य बातों से प्रभावित होने के कारण जिनका विकास रुक जाता है। मुझे आश्चर्य है कि इतने बच्चे ऐसी परिस्थितियों में भी कैसे जीवित रहते हैं। स्टॉप।